हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक जो कि है सब्जेक्ट साइंस की, इसमें हम कुछ चैप्टर्स देख चुके हैं और हम अब देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। और हम सबसे पहले देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो पहले हम पॉइंट्स को समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज की बात है कि सॉल्यूशन ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन फॉलोइंग केमिकल इफेक्ट्स में बी सीन। मतलब सॉल्यूशन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें देख के कैसे पता चल जाएगा कि हाँ इस सॉल्यूशंस के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो सबसे पहला होगा बबल्स, जो गैसेस है उसके बबल्स दिखाई देंगे इलेक्ट्रोड्स पे। वहीं सेकेंडली कुछ मटेरियल जो है, अगर हम दूर से देखेंगे तो जो मेटल का जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। या तो बबल्स दिखेंगे या क्या दिखेगा, मेटल जो कि डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स पे। तीसरा ये हमें दिखेगा कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। तो कलर में चेंज या मेटल का डिपॉजिट होना या बबल्स का दिखना, ये तीनों जो है वो एक हम देख के पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सॉल्यूशन के थ्रू पास हो रहा है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय लिक्विड्स। तो किस प्रकार से कंडक्शन होता है, तो किस लिए होता है ना। तो देखते हैं हम कि जो लिक्विड्स है उसमें क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं, एसिड होते हैं और बेसिस होते हैं, और ये तीनों ही ज़रूरी है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो पाए। तो इसकी वजह से लिक्विड्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। नेक्स्ट है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा क्यों है, क्या अभी तो हमने कहा कि सारे लिक्विड्स जो हैं वो कंडक्ट करेंगे, लेकिन उसमें जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब ये किस लिए है, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट होता है। अब फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट उसमें नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो लिक्विड जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और डिकम्पोजिशन उसमें होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जिसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट है, तो जो इलेक्ट्रोड है जो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से उसे हम कहेंगे एनोड, और जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड उसे हम कहेंगे कैथोड। ये याद रखने जैसी बात है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो है इलेक्ट्रोड और जो नेगेटिव टर्मिनल से है उसे कहेंगे कैथोड। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो ये है केमिकल डिकम्पोजिशन। किसका डिकम्पोजिशन, तो उन कंस्टिट्यूएंट्स का जो सॉल्यूशन के अंदर है। जब इलेक्ट्रिक करंट उनमें पास हो रहा है, ऐसे टाइम पे जो सॉल्यूशन है उसमें जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली में एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंस के ऊपर धीरे धीरे एक थीन लेयर, मेटल की थीन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। इसकी वजह से जो ये डिपोजिशन है और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये धीरे धीरे डिपॉजिट होने की, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड किया है वो क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे होता है, जब हम इसे नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तब ये प्रोसेस होती है। वहीं वो मेटल जिसके ऊपर
हाँ, वो मेटल जो दूसरे पे डिपॉजिट हो रहा है। अब देखो यहाँ दो मेटल यूज़ हो रहे हैं, एक मेटल जिसके ऊपर दूसरा मेटल आके डिपॉजिट हो रहा है और दूसरा वो मेटल जो डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है वो कैसे क्रिएट होगा, तो वो एनोड से होगा। एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, मतलब जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाया है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यूजुअली साल्ट सॉल्यूशन होते हैं और उस पर मेटल को कोट किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशंस। मीन्स उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ किया जाता है सबसे पहले रस्टिंग से बचाने के लिए। तो ऐसे मेटल्स जिसमें रस्टिंग आसानी से हो जाती है, तो रस्टिंग से बचाने के लिए इन्हें प्लेटेड किया जाता है और ये प्लेटिंग को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और इसकी मदद से रस्टिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है क्रोमियम प्लेटिंग, जो कि बाथ टैप्स, कार बम्पर्स इन पे लगाई जाती हैं ताकि एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी मिले और साथ ही में स्क्रैचेस, वियर इन सब से भी बचा जा पाए। थर्ड है हमारा सिल्वर प्लेटिंग। तो हमारी जो कटलरीज़ है, हमारी जो ज्वेलरीज़ हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज ऐसी होती है जो बनाई दूसरे मेटल से जाती है और उस पर दूसरे मेटल का कवर कर दिया जाता है, जिससे जो हमारी ज्वेलरीज है वो और ज़्यादा अच्छी दिखे। तो ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। नेक्स्ट है कुछ लिक्विड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ जो होते हैं पुअर कंडक्टर्स। अब जिसमें आयंस प्रेजेंट रहेंगे, फ्री आयंस, वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर, और जिसमें फ्री आयंस नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, पुअर कंडक्टर्स। मोस्ट ऑफ लिक्विड जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो किसके सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड्स के, बेसिस के और सॉल्ट के। अब जो पैसेज होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसके थ्रू, लिक्विड के थ्रू, वो किसकी वजह से होता है, तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसकी वजह से पैसेज क्रिएट हो पाता है। अब रिजल्टिंग इफ़ेक्ट्स जो है उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो भी चेंजेस आपको लिक्विड में दिखाई देते हैं उसी को हम कहते हैं केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब पूरी जो प्रोसेस है किसकी, डिपॉजिटिंग अ लेयर, किसी भी डिज़ायर्ड मेटल की लेयर दूसरे मटेरियल पे लेयरिंग बनना, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं दूसरी चीज़ों की मदद से, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये था हमारा चैप्टर केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से कुछ याद रखने जैसी मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड फील फ्री टू आस्क मी ए क्वेश्चन and comment me below your question. I will definitely sort it out. So, okay, bye bye.